हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। उस समय तो परमात्मा स्वयं आए थे, लेकिन वो भूमिका गुरु की ही कर रहे थे, एक संत की कर रहे थे। और उस समय परमात्मा स्वयं आए हुए थे तो भी ज्ञानहीन व्यक्ति, श्रद्धालु, अनुयायी तो भी उनको एक सिंपल मैन मानते थे, एक भक्त गुरु संत ही मानते थे। क्योंकि ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो ज्ञान के तह तक नहीं पहुंच पाते। कितनी बार समझा लिया प्रभु ने, लेकिन एक वो अक्षर ज्ञान युक्त अज्ञानी संस्कृत भाषा बोल कर और उस भोली आत्माओं को गुमराह कर देता था कि तुम्हारा गुरु तो अशिक्षित है, उसको अक्षर ज्ञान है ही नहीं, वो वेदों और गीता के बारे में जानता ही नहीं, वो तो कोई बकवाद घड़ता है, झूठ बोलता है। तो हम वो अनुयायी जो प्रभु के थे वो विचलित हो जाते थे और वो मान लेते थे उस अज्ञानी अक्षर ज्ञान युक्त प्राणी की इन बातों को कि सचमुच हमारे गुरु जी तो अशिक्षित हैं, इसलिए ये वेदों और गीता को तो नहीं जान सकते। और वेदों और गीता जी के बारे में तो ब्राह्मण लोग ही सही बताते हैं, पुराणों के विषय में यही सही जानते हैं, क्योंकि सभी पुराण, सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण सभी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिपिबद्ध है। इस बात का वो नाजायज फायदा उठाएगी। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया, ये टाइम सेलेक्ट किया कि पिछली पीढ़ी के अंदर शिक्षित होगा सारा समाज, उस समय ये मेरे को पहचान पाएंगे मेरे बच्चे, और इन काल के दूतों को ये धिक्कार देंगे, ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंद।